नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं पीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो गत वर्ष आए हुए प्रश्न हैं। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु। याद रहे, सभी प्रश्न के उत्तर ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद ही देने हैं। क्योंकि अगर हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होता है उसका भी हम जल्दबाजी में गलत कर आते हैं। हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा, कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना और छात्रों को भेदभाव सिखाना। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को भेदभाव सिखाना। हमारा आंसर होगा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। आप सृजनात्मक के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। हमारा आंसर होगा समस्या समाधान विधि। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए प्रयत्नशील, सजग, पुस्तक संग्रहकर्ता, निश्चेष्ट। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए प्रयत्नशील, सजग, पुस्तक संग्रहकर्ता, निश्चेष्ट। हमारा आंसर होगा प्रयत्नशील। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। यह कथन है, अधिकतर सत्य, आंशिक सत्य, सत्य असत्य। हमारा आंसर होगा सत्य। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। हमारा आंसर होगा अच्छा व्यक्तित्व। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा और नाटकीय तरीके से।
हमारा आंसर होगा नाटकीय तरीके से। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। हमारा आंसर होगा कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। हमारा आंसर होगा जनता को जागरूक करेंगे। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र की भांति, पुत्र की भांति। हमारा आंसर होगा सामान्य छात्र की भांति। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु। हमारा आंसर होगा बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूं, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। हमारा आंसर है शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है छात्रों से मित्रता पूर्वक व्यवहार का, पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का, प्रशिक्षण का। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है छात्रों से मित्रता पूर्वक व्यवहार का, पाठ्य वस्तु व अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का, प्रशिक्षण का। हमारा आंसर होगा पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंध करने में सहायक। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंध करने में सहायक। हमारा आंसर होगा कुशल प्रबंध करने में सहायक। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? पशुवत, गैर सामाजिक, असामाजिक, पूर्ण सामाजिक। हमारा आंसर होगा गैर सामाजिक। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है, थकान उत्पन्न कराता है। हमारा आंसर होगा विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व प्रशासन, प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व अनुगमन। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व प्रशासन, प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व अनुगमन। हमारा आंसर होगा प्रभुत्व प्रशासन। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसके लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, यह सरकार के नियम विनियमन में आलिखित होता है। इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है,
अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। हमारा आंसर होगा अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश पूर्व में अपने को प्रसन्नचित बनाऊंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा, अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। आंसर होगा अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। अब चलते अंतिम प्रश्न की ओर। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिक्षमता, अंकों का उच्च प्रतिशत। हमारा आंसर होगा शिक्षण अभिक्षमता। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।